नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सौरभ और मैं आपको मोबीक्विक जी अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो उसके संदर्भ में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कैसे पे कर सकता हूँ। आपको ज़्यादा टाइम चाहिए वो आपको कैसे मिलेगा वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आप देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले आप जानिए कि मोबीक्विक होता है। बात करते हैं मोबीक्विक जी की। तो ये क्या है, एक स्मॉल क्रेडिट सर्विस है जो कि आपको आईडीएफसी बैंक के द्वारा 15 दिन के टाइम पीरियड के लिए मिलता है। अगर 5 दिन के अंदर आप इसको पे कर देते हैं तो जो आपकी लिमिट है वो फिर से डीएक्टिवेट हो जाती है, फिर से आप उसको पे कर सकते हैं। अब अगर आपने पे किया तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कोई सर्विसेज में नहीं होगी। जो अपने चार्जेज हैं, अगर आपको बैंक में विड्रॉल करना है वो आप बहुत सारे मुँह से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास एक रास्ता है जो मैंने खुद अपने ऊपर अपनाया है। मेरे साथ सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले जैसे ही आपकी 20 से 21 से जैसे ही हो जाती है तो सबसे पहले आपके ऊपर पेनाल्टी अमाउंट इम्पोज होता है। वो पहले कुछ दिन तो नहीं करेंगे, लेकिन जो उनके एग्जीक्यूटिव है वो आपको कॉल करके व्हाट्सएप पे या कॉल करके बताएंगे कि सर आप जो है वो ओवरड्यू चल रहे हैं, तो आप जो है आप उसको पेमेंट कर दीजिए। अगर आप ऐसा वो लगभग लगभग 10 दिन तक तो कंटिन्यूअस करते जाते हैं और आपको ये इंटीमेट करते रहते हैं कि आपको ये फ़ाइन है। जैसे ही आप देखेंगे वो कि 10 दिन से ज़्यादा हो गया है तो वो आपको ये कहेंगे कि सर अगर आप पेमेंट अभी कर देंगे तो हम आपका फ़ाइन वेव ऑफ करते हैं। अगर उस समय तक भी अगर आपके पास पेमेंट है तो आप कर दीजिए, अगर नहीं है तो फिर और भी तरीके हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा। मैंने भी बहुत सारे तरीके अपनाए, जैसे मैंने उनके नंबर पे कॉल किया जो कि आपको उनकी वेबसाइट पे मेंशन है, ऐप पे मेंशन है, तो उससे कुछ मुझे फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो 1 घंटे भी लग गए लेकिन उनसे बातचीत कभी नहीं हो पाई। फिर मैंने ट्विटर के द्वारा उनकी मोबीक्विक स्वाट टीम को कॉल किया। अल्टीमेटली मुझे 4-5 दिन लगे उनके रिप्लाई आने में, लेकिन फिर भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया। अब सबसे पहले मैंने क्या किया कि अपने लेंडिंग पार्टनर आईडीएफसी को ये कन्विंस किया कि आई एम विलिंग टू पे और मैं आपको पे करना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे बात की और उन्हें बताया कि मुझे अब इस तरह से मुझे परेशानी हो रही है, अल्टीमेटली पे मुझे आपको करना है। तो आप क्या मुझे टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं? वो आपको मैक्सिमम केस में कहेंगे कि नहीं सर हम नहीं कर सकते, हम बस एक लेंडिंग पार्टनर है जो कि हम और चीज़ों को करते हैं। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके कन्विंस करके उनका अपना ईमेल आईडी लीजिए, ईमेल आईडी लीजिए और उनको मोबीक्विक को रिप्लाई कीजिए। बहुत सारे केस में क्या होता है कि वो आपको रिप्लाई नहीं ही करते हैं। मेरे केस में भी ऐसा हुआ कि उन्होंने 1 महीने तक रिप्लाई नहीं हुआ, लेकिन जैसे 1 महीने तक रिप्लाई नहीं हुआ तो आपके पास एक आरबीआई की गाइडलाइन है जिसके अनुसार कि अगर कोई भी अगर रिप्लाई नहीं आता है तो आप डायरेक्ट आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या अपने उस ईमेल को डायरेक्ट cmsteam@rbi.co.in पे भेज सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें मैं भेज दूंगा अगर आपको ज़रूरत चाहिए तो, और मैं आपको अगर आपको और डिटेल में जानना है मैं वो भी आपको बताऊंगा। जैसे ही आप फर्स्ट साइकिल को पूरा करेंगे तो फिर सेकंड साइकिल में भी आपके पास वैसे ही कॉल वगैरह सब कुछ आने चालू हो जाएंगे। आप उससे भी आप उनको कन्विंस करिए कि सर यू नीड टाइम, लेकिन वो आपको शायद टाइम ना दे तो आपके पास कॉल्स आने चालू हो जाएंगे। उस केस में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपने ऑलरेडी बस में अप्लाई कर रखा है तो आपको उनको ये बताना है कि सर मैंने मोबीक्विक पेमेंट्स में चूँकि नहीं आ रहा था उनका रिप्लाई तो मैंने ऑगस्ट में अप्लाई करा है। आप ये उनका रेफरेंस नंबर है, आप इस चीज़ को देख लें, वो आपके बाद हो जाएगा। आप जिस भी रीजन में रहते हैं उन रीजन में जैसे साउथ ईस्ट, नॉर्थ, जो भी उनका अपना रीजन बटा हुआ है, जो भी उनके रीजनल हेड है या जिस जोन के अंतर्गत आप एरिया में आते हैं आपको वहाँ से कॉल आएगा, आप उनसे बात कर सकते हैं एक्सटेंशन के लिए। अगर वो नहीं देते हैं तब तक आपके पास ओम्बड्समैन है, अगर ओम्बड्समैन पे हो जाता है तो आपकी अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखें आपको जो भी टाइम मिले आप ऐसा टाइम लें कि वो सारी चीज़ें पे आप कर पाएँ। इससे आपके लिए कम से कम एटलीस्ट किसी भी चीज़ में उससे कोई मतलब नहीं सिविल पे क्या है। अगर आप विलिंग है पे करने के लिए, अगर आप चाहते हैं पे करना तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इवन बैंक भी चाहती है कि मुझे पेमेंट आए। क्या एनपीए 90 डेज के बाद होता है, लेकिन अगर 90 डेज के बाद भी अगर आप चाह रहे हैं बिलिंग पे करना है तो वो अल्टीमेटली आपके अकाउंट में वो क्लोज ही रहेगा। आपको इन फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एटलीस्ट आपने उनसे कम्युनिकेशन दिया है और उसके भी आप उनको पे करेंगे। तो आप उनसे बात कीजिए, सब कुछ का सॉल्यूशन निकलेगा, हर समस्या के समाधान है।